In today's video, we are going to discuss about concentrated organic manures. In previous video we have already talked about what are organic manures, and there comes its two types. The very first one being bulky organic manures and the second one being concentrated organic manures. तो हम यहाँ इस वीडियो के अंदर concentrated organic manures की हम बात करेंगे. What are concentrated organic manures? These are those organic manures that contain higher percentage of major plant nutrients. So we can write those organic manures that contain higher percentage of major plant nutrients. जैसे हम नाइट्रोजन ले लें, P2O5 ले लें या K2O ले लें. इसके अंदर कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स के अंदर हायर परसेंटेज ऑफ दीज प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है कंपेयर्ड टू बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स. बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स किस में रिच होता है? उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है. वो उसको अगर हम सॉइल में अप्लाई करेंगे तो वो ह्यूमस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट सप्लाई के अंदर वो कम हो जाता है. तो और इसका एक नेचर ये होता है कि बेसिकली या प्रिंसिपली जो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है वो नाइट्रोजन होता है इसका. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र. बाकी चीज़ें भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए प्रिंसिपली अप्लाई किया जाता है. और इसके अंदर इसका जो ओरिजिन होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर मेड अप ऑफ रॉ मटेरियल्स हैविंग plant and animal origin. और ये स्लोली डिकम्पोजिंग होता है. इट इज़ slowly decomposing in nature. That's why it provides nutrients for longer period. ये स्लोली डिकम्पोज होता है और प्लांट का जो अपटेक है, न्यूट्रिएंट अपटेक है, एट ए टाइम वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर लेता है. तो अगर हम एक ही वक्त में खूब सारे नाइट्रोजन को अप्लाई कर देंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है या तो वो लॉस कर जाएंगे. जैसे नाइट्रोजन का हम एग्जांपल लेते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में लॉस कर सकता है. तो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या होता है, स्लोली डिकम्पोज होता है, स्लोली ये रिलीज करता है, एंड देन प्लांट एब्जॉर्ब्स दोज न्यूट्रिएंट्स. तो इट्स वेरी बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट ये एक रास्ता है. तो इसके अंदर हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल ले लेंगे ऑयल केक का. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स वी विल स्टडी इज ऑयल केक्स. व्हाट आर ऑयल केक्स? They are basically the solid portion after the extraction of we can say what are oil cakes? Oil cakes, the remaining solid portion of oil seeds after the
extraction of soil is called as oil cakes. ऑयल सीड्स, कैस्टर हो गया, मस्टर्ड हो गया, इन सब के जब ऑयल निकाल लिए गए, जो सॉलिड पोर्शन बचा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑयल केक्स। इसको हिंदी में हम कह देते हैं खल कही जाती है इसको, खल। और दे आर वेरी रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली इन नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स। तो और इसको यूज़ करते हैं टू फीड द लाइव स्टॉक्स एंड ऑल्सो टू फीड द प्लांट्स, टू सप्लाई द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हम इसको लाइव स्टॉक, जो हम मवेशी पालते हैं, उनके खाने के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, और इसको हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के तौर के ऊपर भी हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारी खासियतें होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर वेरी क्विक एक्टिंग होते हैं, लोअर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो होता है इनका, और दे प्रिवेंट रैपिड नाइट्रोजन लॉस टू एटमॉस्फेयर। ये मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन लॉस को ये कैसे बचाएगा। एक बार में अगर सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो नाइट्रोजन में लॉस कर सकते हैं, वेरियस एजेंट्स है उसको वहाँ से हटाने के लिए। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब इसका अवेलेबल नाइट्रोजन रिलीज़ होता है और वो डायरेक्टली प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यूज़ कर लेगा, तो हमारा ये बच जाएगा। तो इसके भी हम अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू देखें, इसके अंदर नाइट्रोजन है P2O5 और K2O। कई टाइप के ऑयल केक्स होते हैं, तो हम इसके अंदर एक रेंज हमको मिलती है, हम एग्जैक्ट नहीं कह पाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज़ ऑफ दैट ऑयल सीड्स। आपने मस्टर्ड लिया तो उसके अंदर एक अलग अमाउंट होगा नाइट्रोजन का, P2O5 का अलग होगा, K2O का अलग अलग होगा। मस्टर्ड के अलावा कैस्टर लिया, और जो भी आप लेंगे तो उसके अंदर ये डिफरेंट आएगा। तो हम इसकी एक रेंज लिख लेते हैं, 2.5% टू 7.9% नाइट्रोजन। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद में P2O5 का 0.8 टू 2.9%। उसी तरह हम K2O का देखें 1.2 टू 2.2% ये प्रेजेंट होता है। इसके अगर हम टाइप्स देखें ऑयल केक्स का, देयर आर 2 टाइप्स। हम एक कह सकते हैं एडिबल, दोज ऑयल केक्स विच फिट टू बी फेड टू द लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक को हम उसको खिला सकते हैं आसानी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोज आर वैल्यूड फॉर एनिमल फीड, दीज आर वैल्यूड फॉर एनिमल फीड। इसके हम एग्जाम्पल अगर ले लें, ग्राउंडनट केक, मूंगफली, इसके अलावा कोकोनट केक, ये एडिबल के अंदर थे। अगर हम नॉन एडिबल में देखें, दीज आर नॉट फिट फॉर फीडिंग livestock, so they are used as plant nutrient source। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, नीम केक, दूसरा महुआ केक, और तीसरा कैस्टर केक। कैस्टर केक की एक खासियत आती है, ये वर्मीसाइडल इफेक्ट रखता है, वर्मीसाइडल इफेक्ट अगेंस्ट वाइट एंट्स। देख लेंगे आप, ये नॉन एडिबल हो गया। ऑयल केक के अंदर 2 टाइप्स हैं, एडिबल और नॉन एडिबल। एडिबल को हम एनिमल को खिला सकते हैं, नॉन एडिबल को हम सिर्फ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के सोर्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ऑयल केक्स को जब हम एप्लीकेशन करते हैं, वाइल अप्लाइंग द ऑयल केक्स इन फील्ड्स, व्हाट इज़ नेसेसरी, इट शुड बी पाउडर्ड वेरी वेल। बहुत अच्छी तरीके से उसको पाउडर करना है, सो दैट
and its application should be uniform in the field, so that its decomposition rate must be even and it should be fast. Otherwise, particular place will get a lot of oil cake and eventually it will get a lot of nutrient, and the other place will be deficient of those nutrient. तो हमको बहुत अच्छे से उसको पाउडर करके फिर अप्लाई करना होता है। इसी तरह इसके अलावा जो नेक्स्ट वाले जो आएंगे ऑयल केक के बाद में जितने भी आएंगे उसके अंदर भी एप्लीकेशन सेम टू सेम ऑयल केक्स की तरह होगा। हर चीज़ को हम पाउडर बनाएंगे और फिर उन पाउडर्स का एप्लीकेशन करेंगे फील्ड के ऊपर, या हम उन्हीं चीज़ों को एनिमल को खिला देंगे। एनिमल को खिलाने के अंदर बहुत ज़्यादा पाउडर, इवन पाउडरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वो एनिमल खा लेता है। लेकिन वाइल अप्लाइंग ऑन द फील्ड इट इज़ नेसेसरी टू बी मेक इट very good powdered. Now coming to next point, blood meal. Blood meal. As you have seen the slaughter house, बूचड़ खाने जो होते हैं वहाँ पर खून जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। द ब्लड फ्रॉम slaughter houses are collected, then treated with copper sulfate, then what is done, it is dried, then powdered. इसके बाद क्या होगा, पाउडरिंग हो गया, एप्लीकेशन लाइक ऑयल केक, ऑयल केक की तरह ही इसका एप्लीकेशन कर देंगे हम फील्ड के ऊपर। दीज आर वेरी क्विक एक्टिंग, मैंने पहले भी बताया था क्विक एक्टिंग होते हैं, जल्दी ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करना शुरू कर देंगे, और इट इज़ एप्लीकेबल ऑन वेरियस रेंज, कई तरह की सॉइल टाइप्स के ऊपर इसका एप्लीकेशन होता है। इसके अंदर अगर हम न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें, न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है इसकी, नाइट्रोजन की हम ले लेते हैं 10 to 12%, P2O5 है 1 to 2%, K2O है 1%, ये ब्लड मील हो गया। इसके बाद हम आते हैं मीट मील के ऊपर। मीट मील, इसके अंदर होता क्या है कि बोन्स और मीट जो है उसको हम 3 to 4 आवर्स के लिए बोन डाइजेस्टर, एक यूटेंसिल हम कह सकते हैं, उसके अंदर हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम उसको पकाते हैं। उसके बाद बोन्स आर सेपरेटेड आउट एंड द मीट इज़ सेपरेटेड आउट, देन दैट मीट इज़ ड्राइड एंड देन इट इज़ पाउडर्ड। मीट जो हमने अलग कर लिया है पकाने के बाद में, यानी बॉईल करने के बाद हम जिसे कह लेंगे, उसके बाद उसको हम सुखाते हैं, उसके बाद पाउडरिंग करते हैं एंड अगेन दैट इज़ अप्लाइड like oil cakes. Every next point will be applied like, application will be like oil cakes, powdered and then applied. So इसकी हम लिख लेते हैं bones and meat are cooked for 3 to 4 hours. इसके अंदर कुकिंग होती है बोन डाइजेस्टर में, देन बोन्स आर सेपरेटेड, मीट इज ऑल्सो सेपरेटेड, एंड नाउ मीट is dried, then powdered and then applied or then used.
इसकी हम अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें, नाइट्रोजन इसमें 10.5% है, P2O5 2.5% आता है इसका, और K2O जो है 0.5% हम इसको कह देते हैं। मीट मील ये कंप्लीट हो गया। मीट मील के अंदर हमने मीट को सेपरेट करके पाउडरिंग कर दी, यूज़ कर लिया, ड्राई किया, पाउडरिंग किया, यूज़ किया। बोन्स का क्या करेंगे हम? बोन्स आर सेपरेटेड, सो हेयर कम्स द बोन मील। व्हाट कम्स? बोन मील। एंड बोन मील के अंदर आपको दो टाइप्स नज़र आएंगी। एक तो होगा स्टीम्ड बोन मील, यानी ये वो बोन्स जिनको हमने बोन डाइजेस्टर में पका चुके हैं, तो फिर क्या होगा, उनका जब मील बनेगा दैट इज़ व्हाट कॉल्ड स्टीम्ड बोन मील। हेयर इट कम्स नंबर 4, स्टीम्ड बोन मील। भाई ये बोन्स जो है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, छोटे छोटे फाइन या छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हम उसको ले आएंगे। उसके बाद उसको फिर वही ड्राई है, पाउडरिंग है, एंड देन यूज़ है। इसको हम ग्रैन्युलर फॉर्म, उसके बाद ड्राइड, देन पाउडर्ड, देन यूज्ड। सबसे पहले ग्रैन्युलर फॉर्म में हम उसको ग्राइंड करेंगे, सुखाएंगे, पाउडरिंग करेंगे, एंड देन इट इज़ यूज्ड। इसका हम न्यूट्रिएंट वैल्यू ले लेते हैं। न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी है, नाइट्रोजन के अंदर 1 से 2% है, फास्फोरस के अंदर P2O5 के अंदर ये 25 to 30% आ रही है। ये ग्रेजुअल इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा। ये तो स्टीम्ड बोन मील था। अब एक नेक्स्ट टाइप आ जाती है रॉ बोन मील। उसके अंदर हमने कोई स्टीमिंग नहीं की थी, ऐसे ही वो बोन आ गया था बूचड़ खाने से, यानी स्लॉटर हाउस से आ गया था। उसको हमने ग्राइंड किया एंड देन इट इज़ यूज्ड। सो वी कैन से राइट द नेक्स्ट पॉइंट, रॉ बोन मील। व्हाट हैपेंस हियर? It is a mixture of well ground, अच्छे से ग्राइंड किया हुआ वेल ग्राउंड एनिमल बोन्स प्लस स्लॉटर हाउस वेस्ट प्रोडक्ट्स। एनिमल बोन्स और स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाने के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर दिया जाता है। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड रॉ बोन मील। देन इट्स अगेन dried, powdered, and then used. Now the point here is it is used for both types, for supplying, used for supplying dietary nutrients such as calcium, phosphorus to livestock। कैल्शियम और फास्फोरस को सप्लाई करने के लिए हमारे लाइव स्टॉक, हमने मवेशी पाल रखे हैं, इनका यूज़ होता है डाइटरी न्यूट्रिएंट्स के लिए। और सेकंड टाइप जो है इसको हम प्लांट के न्यूट्रिएंट सोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज प्लांट न्यूट्रिएंट सोर्स। सो उसके अंदर भी ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन इसमें लोअर अमाउंट के अंदर आपको मिलेगा। तो इसके अंदर अगर हम न्यूट्रिएंट इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन और P2O5 ही नज़र आया था। यहाँ पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन 3 to 4% एंड P2O5 20 to 25% ये सप्लाई कर देगा। क्या है ये?
raw bone meal. Then comes next horn and hoof meal. क्या है? हॉर्न किसे कहते हैं? सींग को. हूफ कहते हैं खुर को. The sixth point is horn and hoof meal. सींग, ये खुर. जो मवेशी हैं, जो स्लॉटर हाउस के, जिनको बूचड़ खाने में यूज़ किया जा चुका है, उनके खुर जो होते हैं, खुर यानी उनके पैरों के जो पैड्स जो होते हैं, उनके सींग जो होती है उनके सरों के ऊपर होता है, इन दोनों को भी ग्राइंड करके यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट. सो इसमें होता क्या है? हॉर्न प्लस हूफ आर कुक्ड इन बोन डाइजेस्टर. Then they are dried, then they are powdered, and then used. And how it is used? Applied as ऑयल केक्स. ये तो मैंने पहले ही बता दिया गया था कि हर एक चीज़ जो है वो ऑयल केक्स की तरह ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका एप्लीकेशन होगा. इसके अंदर इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. सिर्फ इसमें नाइट्रोजन की हम बात करते हैं. 13% ये नाइट्रोजन सप्लाई कर रहा है. इसके बाद लास्ट आ जाता है फिश मील एंड फिश मैन्योर. 7th पॉइंट है फिश मील, ऑल्सो कॉल्ड एज फिश मैन्योर. इसके अंदर क्या होता है कि फिश हो गई या फिश का जो वेस्ट हुआ, फिश वेस्ट को हम ग्वानो कहते हैं. ग्वानो मतलब फिश और उसका जो एक्सक्रीमेंट होता है, जो एक्सक्रीटा होता है, दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो दे आर ऑल्सो यूज्ड. हम इसमें लिखते हैं फिश एंड फिश वेस्ट, दैट इज फिश ग्वानो. ग्वानो एक स्पेशल वर्ड है जिसका मतलब है एक्सक्रीमेंट. आर ड्राइड एंड पाउडर्ड, देन यूज्ड एज ऑयल केक्स. पाउडर करने के बाद फिर हमने उनको यूज़ कर लिया. That's all in today's video. What we have all discussed in today's video, we discussed 6 types of concentrated organic manures. The very first one being oil cakes, and there was 2 different types of oil cakes, edible and non-edible. Then the next type of concentrated organic manure was blood meal. Then comes meat meal. Then comes bone meal. And bone meal के अंदर भी 2 टाइप था. एक तो raw bone meal था और एक स्टीम्ड बोन मील था. उसके बाद हॉर्न एंड हूफ मील, उसके बाद फिश मील कह सकते हैं. तो ये हमने 7 टाइप्स के आज डिस्कस कर लिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.